अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ जिसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, वी हैव आल्सो कवर्ड रिवीजन लेक्चर्स जिनमें हमने जेंडर स्टडीज़, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, क्रिमिनोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह और सिंधी के भी रिवीजन वीडियोज़ अपलोड किए हैं। ठीक है, यू कैन विज़िट देम यहाँ पे इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है जो डील हुई है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में। ये डील है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, बट इसे इस्लामिक नेटो भी कहा जा रहा है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 5 ऑफ नेटो। नेटो का जो आर्टिकल 5 है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका आर्टिकल 5 है, उसके हिसाब से किसी भी एक कंट्री पे हमला करना सारे के सारे मेंबर कंट्रीज़ पे हमला करना माना जाएगा। तो इसके बारे में भी यही बात हो रही है। इस्लामिक नेटो जो हमारा बन गया है, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, जॉइंट मतलब उसमें भी यही बात होती है कि किसी भी एक कंट्री के अगेंस्ट आप एक्शन लेंगे तो मतलब वो कंसिडर किया जाएगा कि आप दूसरे कंट्रीज़ जो हैं इसके मेंबर, उनके ख़िलाफ़ भी आप अटैक कर रहे हैं। ठीक है, इसे लोग कह रहे हैं द बर्थ ऑफ इस्लामिक नेटो, जिसमें टर्की, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान इन्होंने अगस्त के महीने में ये साइन की है डील। ठीक है, 7 अगस्त यहाँ पे मेंशन है, 7 अगस्त 2026 मक्का, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड टर्की साइन द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। आज वाले टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि हम इसको पूरी तरीके से कवर कर पाएँ कि इसकी फ़्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, डाउन साइड क्या हो सकती है प्रोबेबल, मतलब सारे के सारे इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। इसमें एक क्लॉज़ है कि इन आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम, मतलब ये जो 3 कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी एक मुल्क पे भी आर्म्ड अटैक होता है, इट मीन्स एन अटैक ऑन ऑल 3, एन अटैक ऑन ऑल 3 ऑफ द कंट्रीज़। ठीक है, दिस इज़ आर्टिकल 5 इस्लामिक वर्ल्ड स्टाइल। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि इस्लामिक नेटो इज़ करंटली एन इनफॉर्मल geopolitical label, not the official name of a NATO style organization. ठीक है, this term is being used in 2026 to describe the emerging defense cooperation among Pakistan, Saudi Arabia and Turkey, particularly after the Makkah Joint Defense Agreement signed in August 2026. ठीक है, एक मशहूर रिपोर्टिंग एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स, वो रिपोर्ट करते हैं कि द एग्रीमेंट कंटेन्स म्यूचुअल डिफेंस कमिटमेंट कंपेरेबल इन टेक्निकल टर्म्स टू नेटोस आर्टिकल 5। ठीक है, इस पे आते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, शुरू कैसे हुई ये बातें। ये कुछ चेन ऑफ इवेंट्स थे, उनके बाद ये नेटो का मतलब डिफेंस एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच में हुआ पहले, उसके बाद उसमें टर्की भी ऐड हो गया। सितंबर 2025 में क्या हुआ कि इसराइल ने कतर पे हमला किया, एयर स्ट्राइक किए। उसके कुछ दिन बाद सऊदी और पाकिस्तान ने क्वाइटली एक स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर ली आपस में ही। ठीक है, 2025 में। उसके बाद फरवरी 28, 2026 में जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए और इसराइल के साथ मिलके किए, तो उन दोनों के बीच में वॉर ब्रोक आउट, मतलब उनके बीच में जंग शुरू हो गई। ठीक है, और ईरान के अंदर, इराक़ के अंदर, मतलब मिडल ईस्ट के अंदर हूसी रेबेल्स हैं। ठीक है, वो ईरान की प्रॉक्सी हैं, दे आर अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया को हेल्प करता है टू काउंटर दीज हूसी रेबेल्स अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। अब उन्होंने क्या किया कि सऊदी अरेबिया की जितनी भी पेट्रोलियम की या कंपनीज़ वगैरह थी
कॉरपोरेशन वगैरह थी या इंडस्ट्रीज़ थी, उन पे हमला करने लगे। तो पाकिस्तान ने उनके साथ ये देखें, दे स्टार्टेड हिटिंग सऊदी ऑयल एंड सिटीज़। अब टर्की एंड पाकिस्तान गेट पुल्ड इनटू द डिप्लोमेसी, ये उनकी डिप्लोमेसी में अंदर आ गए। नियरली अ ईयर ऑफ सीक्रेट टॉक्स लेटर द ट्राइलेटर पैक्ट इज़ बॉर्न। ठीक है, मतलब कुछ ये 1 साल तक उनकी सीक्रेटली बातें चली और उसके बाद उन्होंने एक सीक्रेट पैक्ट बना लिया, ट्राइलेटरल। अब इसका मतलब क्या है कि जो इस्लामिक नेटो है या फिर ये कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होती है, इसमें पोटेंशियली क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें कलेक्टिव डिफेंस होगा, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, इसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन होगा, उसके बाद काउंटर टेररिज्म होगी, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस होगी और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज टू द एक्सटर्नल थ्रेट्स। ठीक है, मूविंग अहेड, यहाँ पे एक इसराइल फैक्टर भी आ जाता है। उसमें क्या है कि ऑफिशियली नॉट एम्ड एट एनी कंट्री, अनऑफिशियली एवरीवन नोज़ हु दिस इज़ अबाउट। ऑफिशियली तो मतलब उन्होंने जो डील की है ट्राइलेटरल, उसमें किसी भी कंट्री को मेंशन नहीं किया कि हम इसके ख़िलाफ़ ये पैक्ट बना रहे हैं या एग्रीमेंट कर रहे हैं, बट अनऑफिशियली एवरीवन नोज़ के इसराइल जो है वो हर एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री, हर एक मुस्लिम कंट्री के लिए एक सरदर्द बना हुआ है और एग्रेसर है। तो इसीलिए भी इन तीनों कंट्रीज़ ने आपस में एक पैक्ट बना लिया है। इसराइल हैज़ स्ट्रक ईरान, कतर, लेबनान, सीरिया, यमन एंड गज़ा सिंस द October 7, 2023, बिकमिंग द रीजन्स डोमिनेंट एयर पावर। ठीक है, तो उसे काउंटर करने के लिए भी ये एग्रीमेंट सामने आई है। टर्कीज़ फॉरेन मिनिस्टर कॉल्ड इसराइल अ बर्डन ह्यूमैनिटी कैन नो लॉन्गर बियर। मतलब ये टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसराइल के बारे में ये कहा कि ये इंसानियत के ऊपर ऐसा बोझ है जो अब इंसानियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बाद इसराइल्स प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड टर्की द न्यू ईरान एंड वार्नड ऑफ अ रेडिकल सुन्नी एक्सिस। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने टर्की को एक नया ईरान का टाइटल दिया है, द न्यू ईरान। ठीक है, उसके बाद दिस पैक्ट इज़ अ मैसेज टू टेल अवीव एज मच एज तेहरान। कुड इट ग्रो इनटू अ फुल मुस्लिम नेटो, मतलब क्या इसमें पोटेंशियल है कि ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर सकता है और एक मुस्लिम नेटो के फॉर्म में उभर सकता है। उस पे आते हैं। दिस माइट बी, मतलब ये एक किस्म की शुरुआत है जिसमें ये तीनों कंट्रीज़ पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की ने आगे बढ़े हैं। और एनालिस्ट जो हैं वो ये भी कहते हैं कि कतर, यूएई, कुवैत, बांग्लादेश एंड मलेशिया जो हैं ये ज्वाइन कर सकते हैं। दे आर ऑल फ्लोटेड एज फ्यूचर मेंबर्स, स्पेशली आफ्टर इसराइल्स स्ट्राइक ऑन कतर लास्ट ईयर। उसके बाद सऊदी अरेबिया हैज़ ऑलरेडी बीन बिल्डिंग अ सेपरेट मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन विद गल्फ स्टेट्स। ठीक है, सऊदी अरेबिया जो है वो प्राइमरीली अमेरिका की तरफ देखती थी कि उनका प्लान ए फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी अमेरिका हुआ करता था, बट एक किस्म से ये जो पैक्ट बना है ये उनके लिए प्लान बी है कि इफ़ थिंग्स डू नॉट वर्क आउट विथ अमेरिका, दे डू हैव अ प्लान बी टू रिलाई ऑन फॉर देयर सिक्योरिटी एंड फॉर देयर डिफेंस। सऊदी अरेबिया has already been building a separate maritime defense coalition with Gulf states which Pakistan and Turkey both have backed. ठीक है, if more nations sign on, this stops being trilateral pact and becomes a real bloc. अगर दूसरे कंट्रीज भी ज्वाइन करते हैं तो ये एक किस्म का ब्लॉक बन जाएगा, मुस्लिम ब्लॉक बन जाएगा। 50+ मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस वाचिंग हाउ दिस प्लेज आउट। मतलब अभी तो काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि देख रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज़ हॉस्टाइल और राइवल कंट्रीज़ इसकी तरफ कैसे रिएक्ट करते हैं, पूरी दुनिया इस डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ कैसे देखती है। मे भी कुछ वक्त गुजरने के बाद वो ज्वाइन करें, अभी थिंग्स आर न्यू, दे वांट टू एनालाइज के हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी, मे भी उसके बाद वो ज्वाइन कर लें। अब ये जो डिफेंस पैक्ट है ये मैटर क्यों करता है?
जो टर्किश प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब एर्दोगान हैज़ एडवोकेटेड एक्सपैंडिंग दी अरेंजमेंट विद इजिप्ट डिस्कस्ड एज अ पॉसिबल फ्यूचर पार्टिसिपेंट, ठीक है। इजिप्ट भी इसको ज्वाइन कर सकता है। अब इसमें पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल है। ये मैटर क्यों करता है उस पर आते हैं पहले। दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल 5 स्टाइल अलायंस इन द इस्लामिक वर्ल्ड। ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि ये नेटो स्टाइल की सबसे पहली अलायंस है इस्लामिक वर्ल्ड में, इसीलिए दिस मैटर्स। उसके बाद इट लिंक्स अ नेटो मेंबर टर्की प्लस अ न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान प्लस द हार्ट ऑफ इस्लाम सऊदी अरेबिया। इसमें जो हैं कंट्रीज़ जो जिन्होंने ज्वाइन किए हैं वो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेटो मेंबर टर्की है, उसने ज्वाइन किया है, और एक वाहिद इस्लामी मुल्क जो न्यूक्लियर पावर पोजेस करता है पाकिस्तान, उसने ज्वाइन किया है। उसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड का जो सबसे ज़्यादा होली प्लेस है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस है सऊदी अरेबिया, उसने भी ज्वाइन किया है। दिस इज़ वाई इट मैटर्स। उसके बाद एनालिस्ट जो हैं दे कॉल इट अ साइन द गल्फ नो लॉन्गर फुली ट्रस्ट द यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला आफ्टर वाशिंगटन्स ओन वॉर विद ईरान रॉयल द रीजन। अब जो अमेरिका की एक इमेज बनी हुई थी वो टूट गई है, वो शेटर हो चुकी है, ठीक है। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ उसे उतना रिलायबल पार्टनर नहीं मानते, क्योंकि ईरान जैसे मुल्क ने जो कि सेंक्शंस ने पूरे तरीके से दब चुका है, उसने भी अमेरिका को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था। Whether it becomes a real Islamic NATO or fades into symbolism, the world is watching, ठीक है। पाकिस्तान इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान इसमें सेंट्रल क्यों है? इसलिए पाकिस्तान मल्टीपल रीज़न्स है जो बताता हूँ आपको। सबसे पहला है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जर स्टैंडिंग मिलिट्रीज। पाकिस्तान के पास स्टैंडिंग मिलिट्री बहुत बड़ी है। उसके बाद पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स तो मैंने जिक्र भी किया कि न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के पास, और काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान के पास सब्सटेंशियल एक्सपीरियंस भी है, और लॉन्ग स्टैंडिंग मिलिट्री कोऑपरेशन विद गल्फ स्टेट्स भी पाकिस्तान के पास है। दिस इज़ वाई पाकिस्तान इज़ सेंट्रल इन दिस पैक्ट। और इसमें एक स्ट्रेटजिक किस्म की जियोग्राफी भी आ जाती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया को अरेबियन सी और गल्फ़ रीजन के साथ कनेक्ट करता है। दिस गिव्स इट मेजर स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। और जो डिफेंस रिलेशनशिप है पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ, वो भी एक्सटेंसिवली मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है फॉर मैनी डिकेड्स, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है। Pakistan's role therefore provides the potential alliance with significant hard security component. अब इसमें सऊदी अरेबिया भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाते हैं सऊदी अरेबिया के, और स्ट्रेटजिक जियोग्राफिकल पोजीशन है सऊदी अरेबिया के पास। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ द अरब्स एंड मुस्लिम इन द वर्ल्ड। उसके बाद एनर्जी की इम्पोर्टेंस आ जाती है सऊदी अरेबिया की, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है सऊदी अरेबिया के पास, और डिफेंस स्पेंडिंग भी सऊदी अरेबिया की बहुत ज़्यादा है। सो सऊदी अरेबिया इज़ ऑल्सो होम टू मक्का एंड मदीना, गिविंग इट exceptional symbolic importance in the Muslim world. Therefore, Pakistan has the military capability, Saudi Arabia has financial plus diplomatic plus strategic weight. अब यहाँ पे टर्की भी है। टर्की क्यों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे? देयर आर अदर रीजन्स। अब जो उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि दे हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी उनकी एडवांस्ड है टर्की की। उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास मिसाइल्स, नेवल कैपेबिलिटीज़, डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, उनके पास लार्ज मिलिट्री है, और उनका नेटो स्टैंडर्ड मिलिट्री एक्सपीरियंस भी है टर्की के पास, और स्ट्रेटजिक एक्सेस बिटवीन यूरोप एंड मिडिल ईस्ट एंड यूरेशिया वो भी टर्की के पास है, ठीक है। अभी पूरे के पूरे खित्ते में चल क्या रहा है, उसमें वॉर्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसाइल एंड ड्रोन थ्रेट्स, उसके बाद इंस्टेबिलिटी अराउंड द शिपिंग रूट्स, टेंशंस इन्वॉल्विंग इसराइल एंड ईरान, ये सारी की सारी इस खित्ते में, मिडिल ईस्ट में, साउथ एशिया में चीज़ें चल रही हैं। दिस इज़ वाई दिस पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूएसए पे मैंने बताया कि डिपेंडेंस जो है वो इतनी ज़्यादा है नहीं,
कुछ रीजनल स्टेट्स हैं इंक्रीजिंगली वांट ग्रेटर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रेदर देन डिपेंडिंग इंटायरली ऑन यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला। यूएस का जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है वो इतना रिलायबल नहीं रहा, तो काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं दे रिक्वायर एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि वो अपने जो यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है उससे बाहर आ जाएं। ऐसे हम नेटो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें देयर इज़ क्रूशल एनालिटिकल डिस्टिंक्शन। नेटो के अंदर परमानेंट इंस्टीट्यूशनल एक स्ट्रक्चर है, उसमें डिकेड्स ऑफ मिलिट्री इंटीग्रेशन आ जाती हैं। दे हैव स्टेब्लिश्ड कमांड अरेंजमेंट्स, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स हैं नेटो के अंदर, एक्सटेंसिव इंटर ऑपरेबिलिटी है उसमें नेटो के अंदर। कंट्रीज़ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें आर्टिकल 5 आ जाता है कि एक कंट्री के ऊपर अगर आप हमला करते हैं तो वो सारे के सारे कंट्रीज़ के ऊपर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और उनके पास एक लार्ज कलेक्टिव डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, ठीक है। देयरफॉर इस्लामिक नेटो अभी एक कॉन्सेप्चुअल है, अभी एक सिर्फ लेबल डाला गया है, अब ये पैक्ट उतना आगे बढ़ा नहीं है। ठीक है। हिस्टोरिकली थोड़ा बहुत बता दूं आपको तो दिसंबर 2015 में सऊदी अरेबिया अनाउंस द इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट टेररिज्म। उनका एक अलायंस बनाया था जिसका नाम था इस्लामिक मिलिट्री अलायंस टू फाइट टेररिज्म, IMAFT, लेटर कॉमनली रिफर्ड टू एज इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन, ठीक है। इसका मतलब जो प्राइमरी मकसद था, पर्पस था, वो काउंटर टेररिज्म था, नॉट कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट कन्वेंशनल अटैक्स। सऊदी अरेबियाज ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड द अलायंस वुड एस्टेब्लिश अ जॉइंट ऑपरेशंस सेंटर इन रियाद, ठीक है। तो मतलब पहले ही ऐसी अलायंसेस वगैरह बन चुकी हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देख लिया हमने इसे। अब इसमें पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स वगैरह क्या आ जाते हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर पाकिस्तान पे आ जाते हैं कि उसके पाकिस्तान के लिए बेनिफिट्स क्या क्या हैं। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को इमर्ज एज अ मेजर सिक्योरिटी पार्टनर कनेक्टिंग गल्फ एंड साउथ एशिया, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आ गई पाकिस्तान की। उसके बाद दूसरा जो है डिफेंस कोऑपरेशन पाकिस्तान का बढ़ सकता है, जिसमें पाकिस्तान जॉइंट एक्सरसाइज करवा सकता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा सकता है, मिलिट्री ट्रेनिंग और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बेनिफिट है पाकिस्तान के लिए वो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान को स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है, विद दिस पैक्ट। उसके बाद एक और बेनिफिट है पाकिस्तान के लिए, वो डिफेंस एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान के पास जैसे JF-17 थंडर है लोकली असेंबल्ड, वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री कुड पोटेंशियली गेन ग्रेटर एक्सेस टू मिडल ईस्टर्न मार्केट्स, ठीक है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ तो वैसे भी हैं ही पाकिस्तान के लिए, जैसे इन्वेस्टमेंट आ सकती है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एनर्जी कोऑपरेशन और ट्रेड हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें मेजर चैलेंजेस पे आ जाते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस राइज हो सकते हैं। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट का चैलेंज आ सकता है कि किसी एक कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट यहाँ से डिफ़र कर जाए तो भी एक कन्फ्लिक्ट हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया हैज़ इट्स ओन गल्फ सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़, टर्की हैज़ इंटरेस्ट इन सीरिया, द मेडिटेरेनियन एंड द कॉकसस। पाकिस्तान प्राइमरीली जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो इंडिया और साउथ एशियन स्टेबिलिटी है, ठीक है। देयरफॉर शेयर्ड रिलीजन डज नॉट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। उसके बाद सुन्नी शिया डिवाइड है, वो भी एक चैलेंज बन सकता है, जहाँ पे ये जो सऊदी अरेबिया है वो लार्जली एक सुन्नी स्टेट है। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट है, वो भी एक चैलेंज बन सकता है। पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट क्रिएट्स another complication in if the alliance develops into a genuine collective defense organization. Questions could arise about whether conflict involving Pakistan and India would activate the collective defense commitment, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे पाकिस्तान के लिए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और पैक्ट के लिए भी।
इसमें यूएस के साथ रिलेशनशिप को भी थोड़ा देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया एंड द गल्फ स्टेट्स कंटिन्यू टू मेंटेन इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इकोनॉमिक relationships with United States. Therefore, the Islamic security bloc would more likely complement existing partnerships than immediately replace the US security architecture. ठीक है। तो ये था, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट this particular question or topic, you can let me know in the comment section below. I will try to address it as soon as possible. And if you want me to cover any other topic from CCE 2025 or CSS 2027, so you can let me know. I will try to cover it. ठीक है।